हेलो स्टूडेंट्स, यूपी एकेडमी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा 12 के गणित में हम लोग अवकलन पढ़ रहे हैं। इससे पहले अवकलन में हम लोगों ने प्रथम सिद्धांत से अवकलन और निहित फलनों का अवकलन, उसके बाद लॉगरिदम से अवकलन, ये सब पढ़ चुके हैं। तो लॉगरिदम से अवकलन के कुछ प्रश्न जो स्टूडेंट्स ने हमसे पूछा है उनको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद और प्रकार के जो अवकलन है आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि e टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करिए। तो यहाँ पर माना y बराबर e टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ x, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि x टू द पावर ऑफ x को एक साथ मान लेते हैं। ठीक, तब यहाँ पर हमको दोनों पक्षों का लाभ लेना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि लॉगरिदम कहाँ लगाएंगे, जहाँ पर x और y जो घातांक के रूप में हो या गुणा भाग में उसको प्लस माइनस में अलग नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे लघुगणक लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो दोनों पक्षों का लाभ लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर आप देख सकते हैं कि हो जाएगा log y इज इक्वल टू log e टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ x। तो एक रूल होता है कि जो घातांक होता है लाभ का वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी log y इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा x टू द पावर ऑफ x log e। सिंस log e टू द बेस ऑफ e की वैल्यू 1 होती है, मैंने आपसे बताया था ना कि अवकलन गणित में जो आधार होता है log का वह e होता है। तो ये हो जाएगा 1, हमारे पास बच गया x टू द पावर ऑफ x, इसके जगह पर 1 हो गया। तो पुनः log लेने पर, क्योंकि x टू द पावर ऑफ x बचेगा ना, तो एक बार और log लेना होगा। ये हो जाएगा log y और log x टू द पावर ऑफ x। सिंस x टू द पावर ऑफ x है तो log का फिर से वही रूल लगेगा, x आगे करके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी log y दैट इज इक्वल टू x इंटू log x। ठीक, अब x के सापेक्ष अवकलन कर लें। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर श्रृंखला नियम लगाना होगा। सीधे एक बार लिख लेते हैं कि ddx ऑफ log y दैट इज इक्वल टू ddx ऑफ x इंटू log x। अब यहाँ पर देखिए ये log y का फलन है, इसलिए ये श्रृंखला नियम पर लेके चल रहे हैं, यानी dd log y ऑफ log y। अब log y का d log y का हमने भाग किया तो गुणा भी कर लेंगे, d log y, चूँकि ये जो है y का फलन है dy का हमने भाग किया तो गुणा भी कर लेंगे, ये हो जाएगा ddx ऑफ y। अब ये u इंटू v पर x इंटू ddx ऑफ log x प्लस log x इंटू ddx ऑफ x के रूप में हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि ddx ऑफ log x का क्या होता है 1/x, तो dd log y log y का हो जाएगा 1/log y, ये हो जाएगा 1/log y इंटू dy ऑफ log y का 1/y, और ये हो जाएगा ddx ऑफ y दैट इज इक्वल टू x ddx ऑफ log x का 1/x प्लस ddx ऑफ x का 1, ये हो जाएगा log x। तो x कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि ddx ऑफ y इज इक्वल टू, ये जो भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी y इंटू log y इंटू 1 प्लस log x। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख लीजिए, y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y हमने e टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ x लिया है, e टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ x, और log y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से log y की वैल्यू है x टू द पावर ऑफ x, क्योंकि log y की वैल्यू 1 हो जाएगी, x टू द पावर ऑफ x इंटू 1 प्लस log x। ये रहा आंसर, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि e टू द पावर ऑफ x log ax प्लस b टू द पावर ऑफ x का x के सापेक्ष अवकलन करिए। फिर से यहाँ पर एक क्या है, मल्टीप्लाई है और घात है, यहाँ पे हमको log का फिर से सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लघुगणकीय अवकलन पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पर बिना लघुगणक लेने के, यहाँ पर बिना लघुगणक लिए सवाल नहीं हल हो सकती। तो यहाँ पर हम मानेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने माना था कि माना y is equal to e to the power of x log ax plus b
to differentiate both side with respect to x. WRT इंग्लिश मीडियम में लिखते हैं WRT with respect to. ये हो जाएगा ddx of y that is equal to e to the power of x into ddx of log ax plus b to the power of x plus log ax plus b to the power of x into ddx of e to the power of x. ध्यान दीजिए, इसको यहीं से भी और भी सिंपल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. हो जाएगा e to the power of x. अब देखिए हम जानते हैं कि log पर जिस संख्या का log निकाला तो उसकी घात आगे आकर के गुणा हो जाती है, यानी ddx of x into log ax plus b हो जाएगी प्लस log ax plus b to the power of x into e to the power of x, क्योंकि ddx of e to the power of x e to the power of x सही होता है. अब हमारे पास है e to the power of x, ये u into b पर कर लीजिए x into ddx of log x, इसको कर लीजिए ax plus b पर, चूँकि श्रृंखला नियम लगा दीजिए यहीं पर log ax plus b और dx plus b है उसका भाग है तो गुणा भी कर लेंगे dax plus b इसके आधार पर dx के आधार पर. ठीक, ये क्या हुआ, ये हुआ u into ddx of b प्लस b यानी कि log ax plus b into ddx of x, ये भी इतना को हमने फैलाया प्लस यहाँ पर हो जाएगा e to the power of x into log ax plus b to the power of x. देख सकते हैं. अब इसके बाद e to the power of x x ddx of log x का 1/x ये हो जाएगा ax plus b अपॉन, और ये हो जाएगा ddx of ax का a होगा b का 0, क्योंकि b जो है अचर पद है तो ddx of b 0, ddx of ax का a होगा, हम a का यहाँ पे गुणा कर ले रहे हैं ax प्लस यहाँ पर देखिए ddx of x की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इसको ऐसे लिख दे रहे हैं log ax plus b प्लस e to the power of x log ax plus b to the power of x. देखिए अब यहाँ पर चाहें तो a to the power of x को जो है कॉमन करके भी आंसर दे सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं e to the power of x को कॉमन कर दिया यहाँ से भी तो हमको मिला ax अपॉन ax plus b प्लस log ax plus b, और यहाँ से हमने इसको कॉमन कर लिया प्लस log ax plus b to the power of x. इसको आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं. देख लीजिए अगला क्वेश्चन है कि यदि x to the power of y is equal to a to the power of x minus y, तब ddx of y is equal to log x upon 1 plus log x whole square. ये आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, और ये सवाल बोर्ड में 2-3 बार पूछ चुका है. आइए देखते हैं. Since x to the power of y is equal to e to the power of x minus y, ये दिया हुआ है. अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, दोनों पक्षों का लॉग ले लेंगे. दोनों पक्षों का लॉग लेंगे. जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग x, क्योंकि लॉग जिसका लेते हैं उसकी घात आगे आकर के गुणा हो जाती है, और ये हो जाएगा x माइनस वाई इंटू लॉग ई. लॉग ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. अभी पीछे देखें तो ये हो जाएगा y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई. y log x इज इक्वल टू x माइनस वाई. अब क्या करें, अब यहाँ से आप चाहें तो यहीं से माइनस वाई को इधर करके प्लस वाई कर लीजिए, वाई को कॉमन करके, तो हमारे पास है y log x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू x. यहाँ से हमने y को कॉमन कर लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस log x इज इक्वल टू x. अब हमारे पास है y इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस log x. देख लीजिए हमने y x
के फलन के रूप में y को प्राप्त कर लिया। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ये u बाई v पर 1 प्लस लॉग x इंटू डी डी एक्स ऑफ x माइनस x इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। जैसा कि फार्मूला हम जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ यू बाई वी इक्वल होता है v इंटू डी डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी डी एक्स ऑफ v अपॉन वी स्क्वायर। ठीक, इसी पर ये हमने फैला दिया है। अब देखिए यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू होती है 1, ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x, यहाँ पे कर लिया माइनस, और डी डी एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, x इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 की वैल्यू 0, डी डी एक्स ऑफ लॉग x की वैल्यू 1 बाई एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग x होल स्क्वायर। x कैंसिल, ये प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 और माइनस 1 घट जाएंगे, बचेगा लॉग x, इसलिए डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर। देखिए इसे भी करना था, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यदि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ y, तब हमको सिद्ध करना है कि x इंटू डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग x। इस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि हमको मिला हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ y, तो अब तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, जब दोनों पक्षों का लॉग लेंगे तो हो जाएगा log y इज इक्वल टू वाई इंटू लॉग एक्स। ध्यान दीजिए, क्योंकि y जो है घात है, जो घात होता है लॉग जिस संख्या का निकालते हैं उसकी घात आगे आकर के गुणा हो जाती है, ये रूल है। अब यहाँ से log y और y log x है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर दें। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए, देखते हैं। ये हो जाएगा डी डी वाई ऑफ log y, क्योंकि y का फलन है, और हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y श्रृंखला नियम से। ठीक, ऐसे ही ये u इंटू वी पर है, ये u इंटू वी पर करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू डी डी एक्स ऑफ log x प्लस log x इंटू डी डी एक्स ऑफ y। देख लीजिए, अब यहाँ से ये log y है, डी डी वाई ऑफ log y, डी डी वाई ऑफ log y हो जाएगा 1 अपॉन y, और हमने डी डी एक्स ऑफ y यहाँ पर लिख ही लिया, इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ log x का 1 बाई एक्स, वाई बाई एक्स, प्लस यहाँ पे log x इंटू डी डी एक्स ऑफ y। अब डी डी एक्स ऑफ y LHS में भी है, RHS में भी है, तो हम उसको कर लेंगे एक साइड में, यानी 1 अपॉन वाई डी डी एक्स ऑफ y माइनस log x डी डी एक्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब यहाँ से हमने डी डी एक्स ऑफ y को कॉमन कर लिया, तो क्या बचा 1 अपॉन वाई माइनस log x दैट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। वेरी सिंपल, हम देख रहे हैं कि x का मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स में दिखाना है, तो x को इधर ये भिन्न की तरफ 1 माइनस वाई इंटू लॉग एक्स अपॉन वाई दैट इज इक्वल टू बच गया वाई, वाई का तेरे गुणा कर लीजिए, x डी डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई लॉग एक्स। देखिए ये सिद्ध करना था, रूट। देख लीजिए इस तरह से इस क्वेश्चन को। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं अनंत श्रेणियों का अवकलन। इससे पहले लघुगणकीय विधि से अवकलन को हमने देखा। अब अगर अवकलन में अनंत श्रेणियाँ दी हुई हो तब अवकलन कैसे करते, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो करने से पहले ये समझ लीजिए, कोई भी अनंत श्रेणी अगर दी हुई है तो एक निश्चित पद के बाद कोई न कोई एक ऐसा पद है जो अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है।
जब वो अपने पद को बार बार रिपीट कर रहा है तभी तो अनंत पद बन रहे हैं। तो अनंत पद में जहाँ से वो अपने आप को एक जो फलन का एक हिस्सा है उसके बाद वही हिस्सा जहाँ से अपने आप को रिपीट करना शुरू करता है तो वहीं से उसको स्टॉप करिए, उसी को पूरे के बराबर यानी y के बराबर फिर से रख सकते हैं। जैसे कोई समंदर है, अगर समंदर से एक बाल्टी पानी हमने बाहर निकाल लिया तो समंदर घट के जो है छोटा नहीं हो जाएगा, समंदर तब भी समंदर रहेगा, लेकिन जो एक बाल्टी पानी हम बाहर निकालेंगे उसका वर्चस्व रहेगा, वो हाँ उसको हम बोलेंगे यह एक बाल्टी पानी है, लेकिन वही जब समंदर में रहता है तो समंदर में उसको एक बाल्टी पानी का कोई अस्तित्व नहीं होता। ठीक उसी तरह से उसका जो एक पद है, पहला पद, उसको अलग कर लेंगे, बाकी को समंदर ही रहने देंगे, और समंदर को जो हमने ली शुरू में क्वेश्चन का जो भाग रहेगा y या जो कुछ भी, उसको वहाँ पर डिनोट करके सवाल को आगे ले चलेंगे। देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर कह रहा है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस से अनंत तक है, तब इतना सिद्ध करना है। यहाँ पर यह एक समंदर है यानी अनंत पद है। अब इस अनंत पद में वह कौन सा पद है उसको ढूंढिए जो अपने आप को रिपीट कर रहा है। अंडर रूट एक्स अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट, जहां तुरंत अंडर रूट एक्स आया आप यहीं से इसको स्प्लिट करेंगे, काटेंगे, तोड़ेंगे और इसके जगह पर y रखेंगे। अर्थात हम क्या रखने चल रहे हैं इसको देखिए, सेम सब क्वेश्चन लगाना शुरू करें। y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अनंत तक। ऐसी स्थिति में आप लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस, अब जस्ट यहाँ अंडर रूट एक्स यानी एक पद को हटा देंगे तो यह अनंत पद रहेगा ना, अनंत पद रहेगा तो फिर से इसको क्या लिख लेंगे y। क्यों? क्योंकि अनंत पदों तक का मान y है ही, इसमें से केवल एक पद को स्प्लिट कर लिया जाता है, बाकी को फिर से y रख लिया जाता है। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस y हो जाएगा। अब हमारे पास है वाई स्क्वायर माइनस वाई दैट इज इक्वल टू एक्स। अब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। जब दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हो जाएगा डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई, इस श्रृंखला नियम से, माइनस डी डी एक्स ऑफ वाई दैट इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स। देख लीजिए, अब डी डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई माइनस ये डी डी एक्स ऑफ वाई अपनी जगह दैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई को कॉमन कर लिया और हमारे पास है 2y माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 1। देयरफॉर डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 2y माइनस 1। ठीक, अब 2y माइनस 1 यहाँ पर भाग है, या इसको इस पद को दिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि यही पूछा ही है, यानी 2y माइनस 1 इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1। आप इस तरह से देख सकते हैं कि अनंत पदों की जो श्रेणियां हैं उनको बस एक जगह से स्प्लिट कर लीजिए, एक पद को अलग करके बाकी को y के बराबर रख लीजिए। जो सवाल करना है तुरंत कर सकते हैं। देखिए इसी तरह से क्वेश्चन यहाँ पे सामने लिखा है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स। अब इसी में अंडर रूट होता चला जाएगा अनंत पदों तक, तो हमको सिद्ध करना है कि डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, देखिए 2y माइनस 1 पिछले क्वेश्चन में था, यहाँ पे मल्टीप्लाई था, इस बार यहाँ पे डिवाइड, यानी वही चीज इधर चला जाएगा और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स हो जाएगा। सेम पिछला क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को पिछले क्वेश्चन की तरह कर लीजिए। और अब इसके आगे अगले वीडियो में और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और अन्य तरीके लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप जो अपना एक्सरसाइज करते रहिए, जो क्वेश्चंस नहीं आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।